हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम कल तक आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर सिखा दिए, कैसे स्ट्रक्चर एक्चुअली बनता है और टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग नाम हम फॉर्म ऑफ वर्ब से आप लोगों को टेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाएं, जो कि आई होप अभी तक आप किसी टीचर से नहीं पढ़े होंगे। तो इसका देखिए, जो भी है ये सब टेंस पर निर्भर करती है और सब निर्भर जो टेंस पर करती है उसको हम लोग आसानी से समझ गए कि कैसे टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। आज हम लोग सीखेंगे। आप लोगों को डाउट थे, कितने स्टूडेंट बताए कि सर हमें ये डाउट है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य कौन टेंस का होगा, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों को इसी पर पूरा वीडियो, आप लोगों को अप्रॉक्स 25 सेंटेंस हमने लिया है और इसमें आपको सिखाएंगे कि टेंस को कैसे पहचाने, कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस इसी टेंस का है। तो आज हम लोग इसी पर काम करने वाले हैं और आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि देखिए हम बता दिए आपको सिंपल लग गया और मानते हैं कि सिंपल है भी, रियली में है, कंसेप्चुअल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ही के सब्सक्राइबर से, आप ही के कमेंट से और आपके जो कमेंट्स होते हैं उसी से हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसमें ना तो आपकी कोई पैसा जाती है और ना कुछ मेहनत जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, ऐसा डाउट है, ये है, वो है, तो अब तो आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए खैर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। जैसे हैज हैव को क्या बोले थे, तो हैज हैव आ गया तो परफेक्ट बोल देते हैं। हैज हैव का पास्ट तो हैड हो जाता है तो भी परफेक्ट हो जाएगा। तो और बताए थे फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। फ्यूचर का मतलब शैल या विल होता है। परफेक्ट के मतलब हैज हैव होता है। यानी कि फ्यूचर यानी कि शैल और विल अगर आ गया तो समझिए कि फ्यूचर की जरूर कहानी है। फ्यूचर में किस में होगा वो तो बात की बात है। आइए खैर सेंटेंस देखते हैं। पहला देखें, ए बैड कारपेंटर कॉल्स विथ हिज टूल्स। ये तो बहुत सिंपल है, आई होप आप लोग जान भी गए होंगे कि कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले कि पहला बार कि ये सब्जेक्ट होती है, तो ये तो सब्जेक्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट के बाद कहानी शुरू होती है। तो यहाँ देखे वर्ब, तो वर्ब में देखे एस और ईएस लगा हुआ है। तो याद कीजिए कौन सा वर्ब को कहते हैं कि एस आई एस लग जाता है, यानी कि एस आई एस लग गया तो वर्ब फाइव हो जाता है। और वर्ब फाइव हो गया तो बताइए कौन सा टेंस में, तो बोलिए कि वर्ब वन और वर्ब फाइव बताए थे सर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में। कौन सा प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब वन या अगर वर्ब फाइव रहे कौन टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसको आप लोग पहचान गए, कौन टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट शॉर्टकट में लिख दिए पीआई, प्रेजेंट इंडिफिनिट। कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ था और एस लग गया तो समझ गए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। क्या कि प्रेजेंट इंडिफिनिट ही एक ऐसा वेराइटी जगह में एस आई एस लगता है, तब का बन जाता है वर्ब फाइव बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ देखे, देखिए यहाँ देखे तो यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद देखे कि वांटेड। अब आपको मान लीजिए कि वांटेड नहीं पता है कि वर्ब ये तो पता है कि ईडी लगा हुआ था वर्ब टू या वर्ब थ्री होगा, ये तो बेसिक सभी को होता है कि ईडी जिसके अंत में लग गया या तो वर्ब टू होगा या वर्ब थ्री होगा। दिमाग में डाल लीजिए, ईडी जेकर लास्ट में लग गया है वैसा वर्ब जिसके अंत में ईडी लग जाए यानी वर्ब टू होगा या तो वर्ब थ्री होगा। तो देखिए यहाँ ईडी लग गया तो हमको पता है, यहाँ नहीं याद किए हैं वांट का क्या होता है, फिर भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं जो बताया है उसके अनुसार। अब बताइए यहाँ ईडी लग गया तो आपको पता नहीं चल रहा कि वर्ब वन सॉरी वर्ब टू है या वर्ब थ्री। इसके लिए याद कीजिए कि अगर वर्ब थ्री होता तो वर्ब थ्री को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। वर्ब थ्री किस में लगता है, परफेक्ट में लगता है। क्यों, क्योंकि वर्ब थ्री को परफेक्ट कहते हैं। अब परफेक्टवा क्या कहता है कि अगर हम वर्ब थ्री आ गए तो क्या चाहिए, हैज हैव चाहिए। क्या चाहिए, हैज हैव चाहिए, इसी को ना परफेक्ट बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि वर्ब थ्री है तो हैज हैव होना चाहिए था।
तो नहीं है, यानी कि वर्ब थ्री नहीं है, तो वर्ब टू ऑब्वियसली है। क्या है? वर्ब टू है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट को लिख देते हैं पी है, ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। कैसे पहचाने? क्योंकि वर्ब टू है, लॉजिक है। देखिए जो भी हम कॉन्सेप्ट बताए वो सभी जगह अप्लाई होगी और इसमें लॉजिक लगेगा, आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सेंटेंस। देखे तो देखे हैव देखते ही आज खुश है। हैव तो परफेक्ट में लगता है, चलिए अच्छा बात है। हैव के बाद बीन देखे, ये भी ठीक बात है भाई, वर्ब थ्री है यानी कि निश्चित परफेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब थ्री तो परफेक्ट में लगता है। लेकिन जैसे ही आईएनजी देखे तब समझ में आ गया क्या कि आईएनजी तो कंटिन्यूअस में लगता है और वर्ब थ्री यहाँ पर है, तो यानी कि कोई ऐसा टेंस है जगह में वर्ब थ्री होगा और कंटिन्यूअस होगा। और चूंकि है जब है तो प्रेजेंट में बनेगा, तो प्रेजेंट में कौन होगा? प्रेजेंट। हैव है तो परफेक्ट, और आईएनजी लगल है तो किसको क्या कहते हैं? आईएनजी वाला को कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक होगा। ये किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये किसका आपका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट हो गया, हैव हो गया तो पहचान गया, परफेक्ट हो गया कि यहाँ वर्ब थ्री लगल है, हैज है, और देखे कि आईएनजी लगल है तो वर्ब फोर हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा पहचानने का सबसे बेहतरीन और सरल तरीका, इसमें सिंस या फॉर लगा रहेगा। इसमें क्या लगा रहेगा? सिंस या फॉर लगा रहेगा। उसके आधार पर भी आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखें तो इसमें पता चला कि हैज है और वर्ब थ्री है, और उसके बाद देखें तो वर्ब नहीं है, यानी कि वर्ब थ्री किसमें? वर्ब थ्री के मतलब परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट है, और उसके बाद कुछ नहीं है तो कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपका चौथा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फाइव में देखें, फाइव में देखे वाज। वाज को देखते ही मैं आज खुश हो गया। क्या भाई? कि वाज के मतलब पास्ट। क्यों? क्योंकि इज एम आर का पास्ट वाज वेयर, तो ये पूरा वाक्य पास्ट में जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे बढ़े तो देखे कि आईएनजी है, यहाँ पर आगे बढ़े तो क्या आपको दिखाई दिया? आईएनजी। तब समझ में आ गया कि आईएनजी लग गया यानी कि कंटिन्यूअस। तो कौन कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पता चल गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं सिक्स वाला। आई होप समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सिक्स वाला देखे तो यहाँ देखे वर्ब थ्री, चलिए भाई ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे इधर बढ़े तो देखे कि हैड है, और जैसा कि जानते हैं कि हैड कौन सा रूप है? तो बोलिए कि पास्ट है। किसका पास्ट है? हैज हैव का पास्ट है, हैड होता है, इसीलिए बोले थे ना, इसीलिए पहला वाक्य में दिए थे, पहला हम वीडियो में दिए थे कि पहले पास्ट याद कीजिए। देखिए इसका बेनिफिट डायरेक्ट यहाँ पर मिल रही है। अगर आप लोग मेरे वीडियो अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, ये आपका पार्ट 4 है। ये टोटली आज हम लोग टेंस खत्म कर देंगे, कल से आप लोगों को टाइम एंड टेंस स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका, तो इसका आप 3 वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपलोड वीडियो करते ही आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखें कि हैड पास्ट है, वर्ब थ्री है, यानी कि पास्ट और वर्ब थ्री के मतलब परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। कौन टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको क्या समझ गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेवन वाला। सेवन देखे तो यहाँ हैव देखे, यहाँ बीन देखे, तो बीन वर्ब थ्री, बी भैया को याद के लिए था, समझ रहे हैं? तो यहाँ वर्ब थ्री है, यहाँ वर्ब थ्री कहता है कि हैज हैव लेंगे, यानी कि हैज हैव आ गया तो प्रेजेंट हो गया। अब देखते हैं, लेकिन इसके आगे देखे ना तो देखे कि आईएनजी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आईएनजी। और आईएनजी के मतलब कंटिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट हो गया हैव के चलते,
और वर्ब थ्री है तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और आईएनजी लग गया तो कौन टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही है? इंटरेस्ट अब लग रहा होगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक याद करके आए होंगे तो देखिए कितना सिंपल बन गया आपको पहचानने के लिए। इसीलिए बोले थे कि सब कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखे तो पता चला कि डीड है, और डीड बताए थे कि डू का वर्ब टू का होता है, डीड होता है। डू का वर्ब टू का होता है, डीड होता है। तो वर्ब टू लगा हुआ है तो पता चल गया कि कौन टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हो गया। और पास्ट टेंस में भी कौन, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कौन टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और जैसा कि बात रहे थे फ्रेंड्स कि आपको पास्ट इंडिफिनिट हो या प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, दो वाला तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका नाम ही में है इंडिफिनिट। कहवे करता है हम निश्चित नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखे वाज, वाज देखते ही समझ में आ गया कि वाज के मतलब पास्ट टेंस। इतना तो समझ में आ गया कि कहानी बनने वाला किसमें है, पास्ट टेंस में है। अब देखे वाज के बाद जैसे ही आईएनजी देखे समझ में आ गया। आईएनजी किस में लगता है, कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद ये टेंस का वाक्य है तो क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही है? वाज के मतलब पास्ट टेंस। आईएनजी देखे तो समझिए कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी, क्योंकि वर्ब फोर को बताए थे कौन, कंटिन्यूअस कहते हैं। तो देखिए कितना सिंपल से पहचान में आ रही है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। यहाँ देखे हैड है, यहाँ देखे वर्ब थ्री है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। तो हैड देखे तो हैड देखते ही क्या पहचान में आया कि पास्ट टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि हैव हैज का पास्ट क्या याद करवाए थे, हैड। और वर्ब थ्री है तो वर्ब थ्री को क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। और ये टेंस का वाक्य है तो टेंस हो गया। तो आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रही है ना? सिंपल बोले थे कि आप याद कीजिए, सिंपल होगा। अगर फ्रेंड्स नहीं मेरे वीडियो फिर से बता रहे नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज हम लिंक दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बताए थे, देखिए सेल और विल देखते ही आपको दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। क्या कि सेल विल लग गया, इसका मतलब फ्यूचर टेंस। सेल विल के मतलब कौन टेंस, फ्यूचर टेंस। सेल विल का मतलब कौन टेंस, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो फ्यूचर दिमाग में तो चल आया। इसके बाद देखे कि ये क्या हो गया भाई, तो ये देखे तो वर्ब वन है तो कौन टेंस। तो बताइए कि इसके बाद वैसे भी फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि वर्ब वन है, चलिए ठीक है ये भी मान लेते हैं, लेकिन इतना तो पता है कि सेल और विल कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब कौन लेता है, मॉडल वर्ब वर्ब का केमा फॉर्म लेता है। तो कहिएगा कि पहला, याद करवाए हैं ना, तो पता चल गया कि ये पहला था। तो कौन टेंस हो गया, विल के मतलब सेल विल के मतलब फ्यूचर हो गया। और वर्ब वन है तो इंडिफिनिट, और ये क्या हो गया, टेंस हो गया। तो आपका कौन हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, विल। विल जैसे ही देखे दिमाग में घंटी बज गई, क्या कि ये भी क्या है, फ्यूचर में है। समझ गए, विल या सेल देखते ही कहा इसका मतलब समझ जाइए फ्यूचर। इसके बाद देखे हैव, तब समझ में आया कि हैव हैज आ गया तो यानी कि वर्ब थ्री तो जरूर लेके आएगा। तो देखे कि रियल में वर्ब थ्री है। अब वर्ब थ्री को क्या कहते हैं, परफेक्ट। क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। आइए हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस। तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन। यहाँ देखे विल, फिर से विल देखते ही समझ में आ गया क्या भाई कि ये जरूर कहानी फ्यूचर की चल रही है। और इसके जैसे ही आगे बढ़े हैव, समझ में आ गया कि हैव यानी कि जरूर वर्ब थ्री लेकर आया होगा। क्यों भाई, क्योंकि परफेक्ट है ना तो वर्ब थ्री तो लेकर आएगा, तो परफेक्ट नाम दे देते हैं। ये फ्यूचर हो गया। और हैव देखे तो देखिए वर्ब थ्री बी भैया को लेकर आया हुआ है तो परफेक्ट हो गया, वर्ब थ्री है। तो और जैसे ही आगे बढ़े तो देखे कि ओ माय गॉड आईएनजी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आईएनजी। देखिए यहाँ पर आपका आईएनजी लगा हुआ है।
आईएनजी देखकर समझ में आ गया पूरा कहानी। आईएनजी के मतलब वर्ब फोर यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्यूचर वर्ब थ्री के मतलब परफेक्ट, आईएनजी के मतलब कॉन्टिन्यूअस और टेंस पढ़ा रहे हैं तो टेंस हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ रही होगी आई होप। नेक्स्ट देखते हैं आपका 14वां वाक्य। यहाँ देखें तो यहाँ देखते ही पता चला क्या है, हैव है। हैव होगा तो वर्ब थ्री जरूर होगा, समझ में आ गया। और इसके आगे देखें तो देख रहे हैं कि आईएनजी तो है ही नहीं, यानी कि आईएनजी नहीं है, तो समझ में आ गया। देखिए जैसा कि हम बताए थे कि आपको सिंस फॉर देखते ही मार देना है, लेकिन देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गई। अगर देखकर मार देते परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि देखिए हैव है वर्ब थ्री है, कैसे जानेंगे वर्ब थ्री है? तो बी वाज बीन याद करवा के रखे हैं। तो फ्रेंड्स वर्ब थ्री ही तक ले है ना, तब क्या होगा? वर्ब थ्री को परफेक्ट कहते हैं। हैव है तो हैव को प्रेजेंट कहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट और क्या टेंस। तो इसको क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इज देखें और जैसे ही आईएनजी देखें, इज देखें तो इज के मतलब बताते हैं प्रेजेंट, क्योंकि इज एमआर का पास्ट क्या होता है? वाज वेयर। तो इज के मतलब क्या बताते हैं? प्रेजेंट बताए थे। और बताए थे कि आपको कि जैसे ही आईएनजी देखिए तो उसका मतलब कंटिन्यूअस, आईएनजी के मतलब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये आपका टेंस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखें तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ जैसे ही आगे बढ़े तो देखें कि ओ माय गॉड एस दिखाई दे दिया। तो एस हम जानते हैं एस और एस वर्ब फाइव में लगता है, तो पता चल गया कि यहाँ क्या है भाई, ये तो वर्ब फाइव है। तो वर्ब फाइव किस में लगता है? वर्ब वन या वर्ब फाइव प्रेजेंट में लगता है। इसको क्या लिखेंगे? प्रेजेंट और कौन टेंस? इंडिफिनिट में लगता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। समझ में आ रही होगी। क्या हो गया? एस देख लिए तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट में है, और एस वर्ब वन या वर्ब फाइव बताए थे इंडिफिनिट में, और टेंस से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इज देखे तो समझ में आ गया कौन टेंस? प्रेजेंट में। इज देखते ही क्या समझ में आया? प्रेजेंट में। और देखिए जैसे ही हम आईएनजी देखे तो क्या समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस और टेंस हो गया। तो आप लोग क्या समझे? इज तो प्रेजेंट और आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप समझ में आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा। जो लोग याद करके आए होंगे वो तो बोलते होंगे कि ओ माय गॉड ये तो सब आसान है। रियलिटी में भी आसान है। उस तरीके से पढ़िए, उस नजरिए से पढ़िए। देखिए आप लोग को बोर्ड ऑब्जेक्टिव कर दिया है तो कोई आप लोग सोचते होंगे कि नहीं बहुत टफ कर दिया है, आसान कुछ नहीं है। बस पढ़ने का तरीका बदलिए, देखने की नजरिया बदलिए। आज भी बात वही है फ्रेंड्स, आज ऐसा नहीं है कि दूसरा बात हो गया। आज भी बात वही है, क्वेश्चन पूछता वही है, बस पढ़ने की तरीका बदलने की जरूरत है। समझ गए? जो पहले पढ़ते थे वैसे उस तरीके से नहीं बनेगा। जो तरीके से देखिए बताए उस तरीके से आसानी से हम लोग पहचान रहे हैं, और वही तरीका यूनिवर्सल है। यही यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यही एक ऐसी कंसेप्ट है जो सब जगह लागू होती है। देखते हैं नेक्स्ट देखें तो ये पता चला कि फाउंड है। अब यहाँ बताइए, हमको नहीं पता कि वर्ब वन है या वर्ब टू है या वर्ब थ्री है। अब कैसे पहचानिएगा कि ये वर्ब वन है या वर्ब टू है या वर्ब थ्री है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कॉमन सेंस लगाइए। अगर कॉमन सेंस लगा लिए तो ये आपको पता चल जाएगा कि वर्ब वन है या वर्ब टू है वर्ब थ्री है। जल्दी से कॉमन सेंस लगाइए। आप लोगों को कुछ सेकंड के टाइम देते हैं, जल्दी से कॉमन सेंस लगाकर बताइए फ्रेंड्स ये कौन सा रूप है? देखिए तो आप लोग को नहीं पहचान में आ रही होगी, कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर, हम आप लोग को बताते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि वर्ब वन है, मान लेते हैं एक सेकेंड ला कि अगर वर्ब वन है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लेते हैं कि वर्ब वन है
लेकिन इतना बात तो जरूर जानते हैं कि अगर भगवान होता तो ही सी इट या कोई एक व्यक्ति के नाम पहले दिन में ही बताए हैं, ही सी इट या कोई एक व्यक्ति के नाम के साथ ऐसा ही एस लगता है। क्या इसमें ऐसा ही एस लगा हुआ है? बताइए। नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, यानी कि भगवान नहीं है। तब हम देखते हैं कि वर्ब 2 या वर्ब 3 है। अगर मान लीजिए कि वर्ब 3 होता तो हैज हैव जरूर आता है कि नहीं? अगर वर्ब 3 होता तो हैज हैव जरूर आता, हैज हैव तो है नहीं। तो यानी कि समझ में आ गया कि ये क्या है? वर्ब का दूसरा रूप है। अब वर्ब का दूसरा रूप तो क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताए हैं कि वर्ब 2 को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसको भी बता दीजिए, आप लॉजिक लगाइए और बताइए वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है। हमको नहीं पता है कि आखिर वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है। फिर भी अपना कॉमन सेंस लगाकर आप बता सकते हैं। आपकी क्या जरूरत है? कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। जल्दी से बताइए वर्ब 1, वर्ब 2 या वर्ब 3? यूज योर कॉमन सेंस। हर चीज के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, रटना छोड़ दीजिए, रटना से कोई फायदा नहीं है। रटना आप लोगों के लिए बेकार है। इट इज यूजलेस टू रिमेम्बर ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दिस स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ जाते हैं तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, और भुलाइएगा भी नहीं। याद किया हुआ चीज़ बहुत जल्दी ही हम लोग भुला भी जाते हैं। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि वर्ब 5 होता, सॉरी अगर मान लीजिए कि ये वर्ब 1 होता तो देखिए ही फिर से आ गया, और जैसा कि बता रखा है ही सी इट नेम में वर्ब 5वां लगता है। क्या इसमें लगा वर्ब 5 है? ऐसा यस नहीं है, यानी कि वर्ब 1 कट गया, वर्ब 1 तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, वर्ब 3 अगर मान लेते हैं तो वर्ब 3 मानते हैं तो बताइए वर्ब 3 होगा तो हैज हैव चाहिए था। वर्ब 3 क्या कहता है कि हमको हैज हैव चाहिए, तब हम वर्ब 3 रहेंगे। परफेक्ट के मतलब वर्ब 3, अब परफेक्ट हुआ हैज हैव लेता है तो नहीं होगा ना। तो यानी कि क्या हो गया? इसको वर्ब 2 समझ में आ गया। तो क्या हो गया? पास्ट, और वर्ब 2 किस में लगता है? तो बोलिएगा कि इंडेफिनिट में। और टेंस, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रही है? इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। अगर आप इंटरेस्ट लीजिएगा तभी इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। विल देखते ही दिमाग की घंटी जल गई। क्या भाई? कि विल का मतलब फ्यूचर। और देखिए विल कहता है कि हम भाई हेल्पिंग वर्ब है, हम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ऐसे तो विल से मॉडल वर्ब है, काम करता है हेल्पिंग के रूप में। तो ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या कहता है कि हम वर्ब 1 लेते हैं, तो देखें कि रियल में वर्ब 1 है, तो कौन में वर्ब 1 हो गया? तो बताया है कि इंडेफिनिट वर्ब 1 लेता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखें तो ये पता नहीं चला कि वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, लेकिन इतना दिमाग में जरूर पता बता दिया आप लोगों को कि ईडी देखकर समझ जाइए कि वो वर्ब 2 या वर्ब 3 होगा। जिसके अंत में ईडी लग जाएगा तो वर्ब 2 या वर्ब 3 होगा। देखिए आपको किसी भी हालत में वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ेगा। अगर वर्ब के फॉर्म याद किए होंगे, रॉब रॉब्ड रॉब्ड होता है, तो पता चल गया कि वर्ब 2 होगा या वर्ब 3। लेकिन अगर नहीं याद है और हमको बनाना भी है तो उस वक्त देखें, तो यहाँ देखें कि ईडी लगा है, तो अगर मान लेते हैं कि वर्ब 3 है, क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि वर्ब 3 है, तो अगर वर्ब 3 होता तो हैज हैव जरूर होता या हैड होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो समझ में आ गया कि क्या है? वर्ब 2 है। अब वर्ब 2 किस में लगता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब हमारे पास 4 वाक्य और बच गया है। अब देखते हैं ये वाला। अब इसको कहिए कि कौन सा वाक्य है, कौन टेंस का वाक्य है। फिर से वही कॉमन सेंस सेम लगाइए। क्यों भाई? कि एस ही के साथ एस आई एस होता, जो कि नहीं है, यानी कि वर्ब 2 या वर्ब 3 होगा। वर्ब 3 अगर होता तो हैज हैव इसके आगे जरूर आता। क्यों? क्योंकि बताए हैं
वर्ब थ्री को परफेक्ट कहते हैं, और परफेक्ट कहता है कि हमको हैज या हैव चाहिए, और हैज या हैव यहाँ पर है ही नहीं, और नहीं है तो ये क्या है, वर्ब टू है। और वर्ब टू को क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए कि वर्ब टू ब्रोक है, तो ब्रोक आपको अगर याद नहीं होगा तो यहाँ पर कोई लॉजिक कोई रूल नहीं काम करेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि समवन के साथ एस आई एस लगता है क्या होता है। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स इसीलिए बोले हैं कि वर्ब का फॉर्म याद करनी पड़ेगी, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। तो देखिए ये ब्रेक का वर्ब टू है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो पता चल गया कि वर्ब टू है। तो वर्ब टू को क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। वैसे भी बोले हैं कि जहाँ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत देने वाला है इंडेफिनिट, या तो पास्ट इंडेफिनिट दे या प्रेजेंट इंडेफिनिट दे, तो आप प्रेजेंट या पास्ट दोनों में से एगो कोई चूज कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ज़्यादातर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स व्हील है, और व्हील को देखते ही दिमाग में घंटी जल गई, क्या कि फ्यूचर तो जरूर होगा, और व्हील कहता है कि भरवान चाहिए। चलिए, और जैसे ही आई एन जी देखे तो समझ में आ गया, ओ माय गॉड आई एन जी तो कंटिन्यूअस में लगता है, तो कंटिन्यूअस हो गया, और ये हो गया आपका टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेल, देखे सेल देखते ही समझ में आ गया क्या होने वाला है, फ्यूचर होने वाला है। और हैव देखे तो हैव को समझ गए, हैव आ गया यानी कि वर्ब थ्री लेकर आएगा, और रियलिटी में देखिए हैव वर्ब थ्री लेकर आ गया, तो समझ में आ गया क्या भाई कि ये है सेल, तो फ्यूचर हो गया, हैव तो हैव के बाद वर्ब थ्री है यानी कि परफेक्ट, और क्या है टेंस, तो इस तरह से आपको क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग को कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग टेंस को कैसे पहचाने, और हम इसी पर आप लोगों को वीडियो बनाए थे। आप लोग जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा उस तरीके से ये समझने में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप जरूर से जरूर बताइए। हाँ, और जो लोग नहीं देखे हैं मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो, उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके शेयर लाइक कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं, हम लोगों में एनर्जी मिलती है, ताकि और अच्छे से और बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं। आपको पढ़ाने का फ्रेंड्स हम कोई फी नहीं लेना चाहते, हमारा टारगेट है आप लोग बेहतर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हम लोग को क्या होता है, लाइक करने से हम लोग को और मोटिवेट होते हैं और एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका शेयर करना ना भूलें, और अगर आप तक अभी तक ले आप मेरे वीडियो को नहीं पूरा वीडियो को देखे हैं तो जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप लोग जरूर देखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।